ये मुसलमान भाई हमारे पेशाब कर रहे होते हैं आम के ऊपर। अभी यूपी की हाल ही की वीडियो आ रही है, उसके अलावा थूक रहे होते हैं खानों के अंदर। तब इनको याद नहीं आती कि हिंदू मुस्लिम क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाएंगे, ये हिंदुओं की सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तब इनका क्या ट्विटर हैंडल जो है वो ब्लॉक हो जाता है या हैक हो जाता है। योगी आदित्यनाथ ने तो कल परसों में ये ऑन किया है। उससे पहले हमने वीडियो देखा कि वो जो आम बेचे जा रहे हैं, वो पेशाब वाले आम बेचे जा रहे हैं कर करके। वो तो एक जागरूक नागरिक ने उसकी वीडियो बना करके डाल दी। हिंदू हिंसक होता है ये किसने किया था? आप ही के नेता विपक्ष ने बोला है। कौन सा हिंदू हिंसकवादी होता है, हमें बता भी तो दो अखिलेश यादव जी। नमाज हर शुक्रवार पढ़ा जाता है, पर जो कावड़ होता है वो साल में एक बार चढ़ता है। तो कावड़ में डीजे भी बजेगा, बम पटाखे भी फटेंगे। 2006 में जो मुख्यमंत्री थे वो थे मुलायम सिंह, प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। जो फैसला जो कानून ये बनाया वो बनाया मुलायम सिंह ने। कह रहा हूँ आरिफ सही है, अब्दुल सही है, यहाँ से सब सही है, रवि सही है, सब कुछ सही है। तो दिक्कत किस बात का है? कानून जो कल लागू होने वाला था आज लागू हो गया, जो कल लेट हुआ आज हो गया। अब जैसे हम देख के सामान लेंगे, क्योंकि हमें थूका मूता और नाली में साफ किया हुआ सामान नहीं चाहिए। ठीक है, जो 2014 में बनाए गए, 2006 में बनाए गए और आज लागू कर दे रहे, तो अखिलेश यादव को किस लिए दर्द है? क्या आप एक कम्युनिटी के नेता हैं? आप एक कम्युनिटी के नेता, क्या आप बोल दीजिए साहब ने कैमरे पे। कांवड़ यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, जिसको लेकर योगी सरकार ने काफ़ी एडवाइजरी जारी की है। और उसमें एक एडवाइजरी जो लगातार जनता के केंद्र का विषय बनी हुई है, उसमें ये है कि जितने भी रेडी वाले होंगे या दुकान वाले होंगे, उनके हर दुकान के या रेडी के सामने उनके नाम की नेम प्लेट होगी। जिसके इस पूरे फैसले के बाद आते ही विपक्ष लगातार हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है, मोदी जी पर निशाना साधा जा रहा है, योगी पर निशाना साधा जा रहा है कि ये लोग बाज नहीं आएंगे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे। और इसलिए अब मुसलमानों को दोबारा टारगेट किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा चालू होने वाली है उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर योगी सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई। अब उस एडवाइजरी में जो एक मेन जो चीज़ निकल कर आती है, जो जनता का टेंशन ले रही है, विपक्षी पार्टी को भी टेंशन ले रही है, वो ये है कि जितनी भी चाहे रेडियां हो चाहे दुकानें हो, उन पे अब नेम प्लेट लगी होगी। जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है, कह रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने से बाज नहीं आने वाली है पार्टी। लोकसभा में भी इतनी पिटाई खाई है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी बाज नहीं आ रहे। देखिए, एक तो इससे ये पता चल जाता है कि किसको सत्ता का जरूरत है और किसको नहीं है, कौन वोट बैंक के लिए जी रहा और कौन नहीं जी रहा। अगर योगी आदित्यनाथ को ये 10 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं और वोट बैंक की अगर चिंता होती और सनातन को परे रखना होता, तो मुझे लगता है वो ऐसा निर्णय नहीं लेते। अगर उन्होंने निर्णय लिया तो उन्होंने सोच लिया कि भैया चाहे मेरे को दोबारा से 10 में से 2 सीटें मिल जाएं, चाहे 2 भी ना मिले, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं सनातन की आस्था से खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। ऐसा मुख्यमंत्री किसी स्टेट को ही मिल सकता है सर, हर किसी को नहीं मिल सकता। दिल्ली में मैं देख लो कितना अच्छा मुख्यमंत्री मिला हुआ है, हम तो आज तक शुक्रगुजार हो रहे हैं कि जीवन में कभी ऐसा मुख्यमंत्री ना। लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसा बंदा, जो लोकसभा में जो आज ये कह रहे हैं ना, मात मिली, हिम्मत थी अकेले मैदान में उतरते, हिम्मत थी लोगों के घरों में जा करके ये 8,500 टकाटक देने का वादा ना करते, हिम्मत थी ये संविधान खतरे में, SC ST OBC को बलगलाने की आवश्यकता ना पड़ती तुम्हें, हिम्मत थी तो पूरे परिवार में बच्चों सहित सबको मैदान में ना उतारते प्रचार के लिए। दम था, अकेले आते। वो अकेला योगी आदित्यनाथ लड़ा यूपी के अंदर, देख लो, तब भी तुम्हारे से आगे रहा। आज उसने अकेले ये फैसला लिया। क्यों? जब ये मुसलमान भाई हमारे पेशाब कर रहे होते हैं आम के ऊपर। अभी यूपी की हाल ही की वीडियो आ रही है, उसके अलावा थूक रहे होते हैं खानों के अंदर। तब इनको याद नहीं आती कि हिंदू मुस्लिम क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाएंगे, ये हिंदुओं की सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तब इनका क्या ट्विटर हैंडल जो है वो ब्लॉक हो जाता है या हैक हो जाता है। तब क्यों नहीं लिखते ये लोग? और योगी आदित्यनाथ ने कब ये कहा कि मुसलमानों से कुछ नहीं खरीदना है? उन्होंने सभी को बोला, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, कोई ईसाई हो, जो अपना रोजगार कांवड़ यात्रा के दौरान करेगा वो अपना नेम टैग जरूर लगाए। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आप बताओ। वो मिर्ची लगने की बात नहीं करते, वो कह रहे हैं कि हमें देश की बड़ी फिक्र है, क्योंकि महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है। तो अब टारगेट किया जा रहा है कि एक धर्म के लोगों के ऊपर आर्थिक संकट एक बहुत बड़ा आने वाला है, क्योंकि जब नाम पता चलेगा तो उनके मन में यही है कि हिंदू जो होंगे वो हिंदू की दुकान से सामान लेंगे और मुस्लिम की दुकान से सामान नहीं लेंगे। तो कैसे देखते इस एंगल को? सर एक बात, ये कांवड़ यात्रा और ये आस्था का इतना बड़ा विषय है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं और हमारे को योगी आदित्यनाथ जी ने एक फरमान जारी कर दिया कि भैया इसमें नाम लिखा हुआ है तो ही लेंगे। तब तो पहले भी ले रहे थे। यूपी में हम जाते थे, जैसे देहरादून वगैरह या मंसूरी, तो इतने आम के वो बाग लगा करके तोड़ के बैठे होते
जाते थे, लेते थे। लेकिन जब हमने वीडियो देखा, योगी आदित्यनाथ ने तो कल परसों में यह ऑन किया है, उससे पहले हमने वीडियो देखा कि वो जो आम बेचे जा रहे हैं, वो पेशाब वाले आम बेचे जा रहे हैं कर करके, वो तो एक जागरूक नागरिक ने उसकी वीडियो बना करके डाल दी। नहीं डालते तो जो लोग इनके ऊपर विश्वास करके वो फ्रूट खरीद रहे हैं और इनके मनमानी रेट के ऊपर खरीद रहे हैं कि इनका भी घर का बच्चे का पेट भरे और हमारे भी खाने के लिए चीज मिले स्वादिष्ट, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो इतना गंदा है। ऐसी मतलब क्रूरता, ऐसी भावना अगर उनके लिए जब नहीं सोच रहे वो हिंदू भाइयों के साथ करते हुए, तो हिंदू भाइयों ने कौन सी भैया इनके साथ वो कर लिया कि भैया कलयुग के अंदर भी सारा त्रेता युग और राम युग की कहानियां सारी हिंदुओं ने ही करनी है। एक आरोप ये भी लग रहा है कि आपको बड़ी समस्या होती है जब मुस्लिम लोग जुम्मे को नमाज पढ़ते हैं सड़कों पर। अब 1 महीने के लिए तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए पूरी रोडें जाम कर दी जाएंगी, डीजे बजेंगे। उनको ये भी समस्या है कि आप नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हो और आप कावड़ यात्रा इतने धूमधाम तरीके से निकाल रहे हो, तो विपक्ष इस पर भी हमलावर है कि आप क्यों नहीं रहने देते हो। तो धर्मनिरपेक्ष देश से सेकुलर कंट्री है हमारी। देखिए, कावड़ यात्रियों के लिए जो बात ऐसी सोचते हैं ना, उनको सोचना चाहिए कि हमारे देश के अंदर लाखों की तादाद में मस्जिदें हैं और मस्जिदें बड़ी बड़ी भी हैं। अब उन मुस्लिम भाइयों को किसने कहा कि अगर आपको इस मस्जिद के अंदर फुल हो गई है और नमाज अगर आप नहीं इसमें पढ़ पा रहे या इसमें बंदे पूरे फुल हो गए हैं, तो सामने वाली नमाज में नहीं जा सकते, वहां आपकी दुआ कबूल नहीं करी जाएगी। लेकिन सड़कों को घेर लो ये दिखाने के लिए कि हम बाहुबली हैं, हम बहुशाली हैं, तो ये भी तो निंदनीय है। इनको पता है कि उनको खुश करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हिंदुओं में तो 100 में से 95 जय चंद है, 100 में से 90 जय चंद है। उनको कोई मतलब नहीं है कि मेरा धर्म बचेगा नहीं बचेगा, मेरा ये टीका बचेगा नहीं बचेगा, मेरे मंदिर बचेंगे नहीं बचेंगे। उसको ये एट प्रेजेंट जो मुझे खाने को मिल रहा है मैं ये बढ़िया से खा लूं, वो उसी में जी करके देश का नाश करता आ रहा है आज तक। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा यही होगा कि इसी तर्ज पे उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया धामी सरकार ने। उन्होंने भी यही कहा है कि जितनी भी रेडियां होंगी या कोई भी दुकानें होंगी, सबके नेम प्लेट उस पर होनी चाहिए। उपचुनाव की आपने बात करी तो आरोप लगा रहे हैं क्योंकि जिस हिसाब से लोकसभा में हार हुई, इसलिए अब जीतने के लिए दोबारा हिंदू मुस्लिम, क्योंकि लोकसभा में भी मुसलमान मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ये भारतीय जनता पार्टी ढीठ है, ये नहीं सुधरेगी, हिंदू मुसलमान लगातार करती रहेगी। हिंदू हिंसक होता है ये किसने किया था? आप ही के नेता विपक्ष ने बोला है। कौन सा हिंदू हिंसकवादी होता है? मैं बता भी तो दो। अखिलेश यादव जी एक ट्वीट ही कर देते कि भैया राहुल गांधी जी ने ये गलत टिप्पणी कर दी, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। ये तो नहीं दिखा उनको। उस समय 100 करोड़ हिंदू हिंसक नजर आ गया, लेकिन 20 करोड़ अगर मुस्लिम है वो थूकता हुआ नजर नहीं आ रहा उनको, वो पेशाब करता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो है ये मतलब ये कौन सी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हो, तुच्छी राजनीति कर रहे हो, ये भी तो जनता को बता दो। जनता जानती है, जनता ने इनको छोड़ रखा है। और यूपी की जनता की तो आंखें खुल जानी चाहिए, जो 8,500 पे टका सोच करके वोट दे आई थी और उसी कार्यालय से भगा रहे थे फटाफट। कहाँ गया वो? कहाँ गया महिला सशक्तिकरण? कहा हमारा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और यहाँ महिलाओं के साथ प्रताड़ना की जा रही है, धक्के देके कार्यालय से भगाया जा रहा है। उसके बाद भी यूपी के लोग इतनी प्रताड़ना सहने के बाद, इतनी अपमान सहने के बाद इनको वोट देते हैं, तो कमी ना अखिलेश यादव में गिनी जाएगी ना दिग्विजय सिंह में गिनी जाएगी, कमी यूपी की जनता में गिनी जाएगी। देखिए, अगर कावड़ यात्रा देश में चल रही है तो अब आरोप लगा रहे हैं विपक्षी पार्टियां कि जब सड़कों पे नमाज होती है तो बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, उनको हटाया जाता है। 15 दिन के लिए पूरी सड़कें बंद कर दी जाएंगी, डीजे चलेगा, सड़कें घेर ली जाएंगी, तब सरकार को समस्या नहीं होती। और ये नेम प्लेट वाला जो सिस्टम योगी सरकार लाई है, ये तो मुसलमान विरोधी सरकार पहले भी थी और आज भी ये अपनी आदतों से बाज नहीं आया। देखिए, जय श्री राम, जय गौ माता। मैं आपको एक चीज बता दूं, कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नमाज हर शुक्रवार पढ़ा जाता है, पर जो कावड़ होता है वो साल में 1 बार चढ़ता है। तो कावड़ में डीजे भी बजेगा, बम पटाखे भी फटेंगे, और शिव भक्त है तो ऐसा तो है नहीं है कि बड़ी आसानी से सड़कों से निकल जाएंगे। तो शिव भक्त जब निकलते हैं तो आसपास की जनता को पता चलना चाहिए कि भोलेनाथ की बारात निकली है, तो उसमें तो हम भी नाचेंगे, स्वयं मुख्यमंत्री भी नाचेंगे। दिक्कत जिसको है वो या तो प्रदेश छोड़ दे या देश छोड़ दे, उसमें किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा, आप कह रहे कानून व्यवस्था, ये वो नेम प्लेट पे चर्चा कर रहे हैं कि जो व्यक्ति एजेंडा चला रहे हैं, अखिलेश यादव हुए, उनका पूरा का पूरा एक मानव अधिकार संगठन हुआ, पूरा उनका एक इको सिस्टम जो काम कर रहा है, उसने क्या 2006 की पढ़ाई की? कि 2006 में जो मुख्यमंत्री थे वो थे मुलायम सिंह, प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। जो फैसला, जो कानून ये बनाया, वो बनाया मुलायम सिंह ने। इस कानून में ये था कि कोई भी दुकान उत्तर प्रदेश में होती है तो उसको अपना नाम और क्या सामान बेच रहा है और लाइसेंस नंबर ये सार्वजनिक करना पड़ेगा, दुकान के बाहर ये लगाना पड़ेगा। तो ये 2006 से कानून था, उत्तर प्रदेश की आज की सरकार ने लागू कर दिया। और ये आज के लिए लागू नहीं है सर, कावड़ियों के लिए लागू नहीं है,
ये पूरे अब हमेशा के लिए लागू हो गया, क्योंकि जिस तरीके से कुछ कम्युनिटी को कुछ लोग ऐसे एक एजेंडा चला रहे, थूकना, मूतना, नाली में साफ करके फल देना, हमारे सामानों को गंदा करना, हमारे पूजा पद्धति को एकदम विघन डालना, उस चीज से बचने के लिए सरकार अगर ऐसी कार्रवाई कर रही है तो सरकार के साथ मुसलमानों को सबसे पहले खड़ा होना चाहिए, हिंदू तो बाद में खड़े होंगे। अच्छा, आपने कहा 2006 में ये कानून आ गया था, तो लागू करना अभी था क्या कावड़ यात्रा में ही? उपचुनाव भी हैं, वो यही कह रहे हैं कि उपचुनाव भी हैं, और अगर कानून ये लागू करना ही था तो इससे पहले क्यों नहीं लागू किया गया? अभी कावड़ यात्रा में क्यों लागू किया? क्योंकि एक धर्म के ऊपर अटैक करना है, एक धर्म के ऊपर अब आर्थिक रूप से उसको कमजोर कर देना है तुम्हें। एक बात आप बताइए, कानून आज लागू हुआ, दर्द किस बात की हो रही है? क्या दाढ़ी में कोई तिनका है क्या? आप जब सही हो, मैं कह रहा हूँ आरिफ सही है, अब्दुल सही है, यहाँ से सब सही है, रवि सही है, सब कुछ सही है, तो दिक्कत किस बात का है? कानून जो कल लागू होने वाला था आज लागू हो गया, जो कल लेट हुआ आज हो गया, 370 साल पहले नहीं हट पाया अब हटा, तो उससे लेना देना नहीं है। जो चीज चाहे देर हो चाहे सबेर हो, अगर वो काम हो गया तो उसपे तो पीठ थपथपानी चाहिए ना आपकी प्रशासन की। आप पीठ थपथपाने की जगह सवाल उठा रहे हैं कि भैया उपचुनाव है तो वोट चाहिए। योगी आदित्यनाथ वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, उन्होंने साफ बोला मैं संत आदमी हूँ, मेरे लिए सत्ता से बड़ा जनता है। अगर जनता के पक्ष में मुझे कुछ बड़े फैसले लेने पड़े और मैं वहां पर किसी ने मेरे संगठन के लोग मुझे रोकते हैं, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा पर उस फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। तो ये जनता के लिए लिए गए फैसले हैं, ये मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो, उनके लिए पक्ष में फैसले लिए गए। जब मुहर्रम निकलेगा तो तुम भी अपने देख के सामान लेना, और जैसे हम देख के सामान लेंगे, क्योंकि हमें थूका मूता और नाली में साफ किया हुआ सामान नहीं चाहिए। ठीक है, या तो आप स्वच्छ करके दो या तो आप बेचो मत। जब आपको पता है आपका सामान नहीं बिकेगा तो आप लगाओगे क्यों? लगाना ही मत। आरिफ और वो काहे लगाएगा? खत्म करो कहानी। दूसरा काला एजेंडा चल रहा है, ये पूरा एक तरीके से नैरेटिव चला रहा है। अखिलेश यादव को अपना इतिहास पता नहीं है। वही अखिलेश यादव जो संविधान की हत्या करके बैठे हुए हैं, यही अखिलेश यादव डीजे पर जब बैन लगा देते तो लोकतंत्र संविधान की हत्या नहीं होती। पर अगर योगी आदित्यनाथ ऐसे फैसले लेते हैं कि जो 2014 में बनाए गए, 2006 में बनाए गए और आज लागू कर दे रहे, तो अखिलेश यादव को किस लिए दर्द है? क्या आप एक कम्युनिटी के नेता हैं? आप एक कम्युनिटी के नेता, क्या आप बोल दीजिए साहब ने कैमरे पे, आप माइक से ट्विटर कर दीजिए, आप बोलिए ना कि हमने माइक से बोलिए, ट्विटर करिए, कुछ भी करिए, इंस्टाग्राम करिए, कुछ भी करिए, एक्स करिए, कुछ भी करिए, पर आप बोलिए ना कि फिर हम हिंदुओं के साथ नहीं है। तो बड़े फैसलों की बात कर रहे हो, विपक्ष तो कह रहा है उल जुल फैसले हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अपना आते हैं दिल्ली में मिल के जाते हैं। सुनिए ना, केशव प्रसाद मौर्य आते हैं दिल्ली में मिल के जाते हैं, बाबा जी की कुर्सी खतरे में बैठी हुई है, केशव प्रसाद मौर्य को बैठाने दे, और वो अखिलेश यादव तो मानसून का ऑफर भी दे रहे हैं। योगी के खिलाफ उनका कोई बयान नहीं है। आज उन्होंने एक ट्विटर भी कर दिया जिसमें उन्होंने ये बता दिया कि सीधा सीधा कि अखिलेश यादव जो 100 का ऑफर दे रहे हैं वो 100 का ऑफर अपने घर में रखे। 2027 में चुनाव होगा तो डूबती हुई नाव को हम पूरा डुबाएंगे, पूरा डुबा देंगे, पूरा डुबाएंगे। और केशव प्रसाद मौर्य बढ़िया नेता हैं, अच्छे नेता हैं, हमें उनसे कोई बैर नहीं है। भाजपा की किसी भी तरीके का कोई वो नहीं चल रहा है। झूठ की राजनीति अखिलेश यादव चला रहे हैं, उनके नेता चला रहे हैं, हम उनका विरोध नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे जो योगी आदित्यनाथ हैं वो सरकार में बैठने के लिए नहीं है, वो काम करने के लिए हैं। तो वो काम कर रहे हैं। जिसको दिक्कत है, चाहे केशव प्रसाद को अगर दिक्कत है जो लोग कह रहे हैं, तो केशव प्रसाद जो कल जाने वाले हैं वो आज चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार तब भी चलेगी। क्योंकि सिराथू नहीं बचा पाए वो सरकार डगमगा देंगे क्या? 100 विधायक, कौन सा 100 विधायक जाएगा आप मुझे बताइए? मानसून ऑफर ले लिया तो बताओ ना। अरे ले लें ऑफर, मैं कह रहा हूँ ले लें ऑफर, अभी ले लें ऑफर। 100 विधायक जाएंगे क्या यहाँ से? योगी आदित्यनाथ के साथ जो काम कर रहे हैं हिंदुत्ववादी नेता और हिंदुत्ववादी विधायक, हिंदुत्ववादी मंत्री के साथ जब सरकार काम करती है ना, तो विधायक जाने वाले में से नहीं होते। उनको पता है कि मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा हैं, इनके नेतृत्व में हम अच्छा काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव के राज में हम फिर से जिहादीपना करेंगे, जनता पर फिर से हम पत्थरबाजी करवाएंगे, फिर से हम हिंदू संगठनों पर बैन लगवाएंगे, फिर से हिंदू त्यौहार नहीं मनाने देंगे। तो वो पाप वो नहीं लेंगे, विधायक नहीं लेंगे। और अगर केशव प्रसाद ये पाप लेना चाहते हैं तो ले ले, ऐसे भागीदार बने, कोई दिक्कत नहीं।